नाज़रीन करम, दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह ताला कुछ ऐसी ताकतें देगा जो उसके सिवा किसी और इंसान को हासिल नहीं हुई। अल्लाह ताला लोगों की आजमाइश और इम्तिहान के लिए उसे ये ताकतें अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया है कि हम उसकी गुमराहियों को इख्तियार ना करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसके जिस्मानी और अखलाकी अलामात से भी आगाह फरमाया है। नाज़रीन करम, दज्जाल के बारे में मालूमात रखना काफ़ी ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के बारे में इल्म रखना उसके बारे में जहालत से कहीं बेहतर है। चुनांचे सही मुस्लिम की हदीस में हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक पुकारने वाले की आवाज़ सुनी, और वो पुकारने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी था। वो पुकार रहा था कि नमाज के लिए जमा हो जाओ। मैं भी मस्जिद की तरफ निकली और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। मैं उस सफ़ में थी जिसमें औरतें लोगों के पीछे थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ ली तो मिंबर पर बैठे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक आदमी अपनी नमाज की जगह पर रहे। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों इकट्ठा किया है? सहाबा बोले कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें रग़बत दिलाने या डराने के लिए जमा नहीं किया, बल्कि इसलिए जमा किया कि तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक नसरानी था। वो आया और उसने बैत की और वो मुसलमान हुआ, और मुझसे एक हदीस बयान की जो उस हदीस के मुवाफिक है जो मैं तुमसे दज्जाल के बारे में बयान किया करता था। उसने बयान किया कि वो यानी तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समंदर के जहाज़ में 30 आदमियों के साथ सवार हुआ जो लखम और जुज़ाम की कौम में से थे। बस वो 1 महीना समंदर में भटकते रहे। फिर वो लोग समंदर में डूबते सूरज की तरफ एक जजीरे के किनारे जा लगे। बस वो जहाज से छोटी कश्ती में बैठे और जजीरे में दाखिल हो गए। वहां उनको एक जानवर मिला जो कि बारी दम, बहुत बालों वाला, कि उसका अगला पिछला हिस्सा बालों की कसरत की वजह से मालूम न होता था। लोगों ने उससे कहा कि ए कमबख्त, तू क्या चीज़ है? उसने कहा कि मैं जासूस हूँ। लोगों ने कहा कि जासूस क्या? उसने कहा कि उस मर्द के पास चलो जो उस पुराने महल में है, कि वो तुम्हारी खबर का बहुत मुश्ताक है। तमीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जब उसने मर्द का नाम लिया तो हम उस जानवर से डरे कि कहीं शैतान न हो। तमीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि फिर हम दौड़ते हुए यानी जल्दी उस पुराने महल में दाखिल हुए। देखा तो वहाँ एक बड़े कद का आदमी है कि हमने इतना बड़ा आदमी और वैसा सख्त जकड़ा हुआ कभी नहीं देखा। उसके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए थे और दोनों जानों से टखनों तक लोहे से जकड़ा हुआ था। हमने कहा कि ए कमबख्त, तू क्या चीज़ है? उसने कहा, तुम मेरी खबर पर काबू पा गए हो, यानी मेरा हाल तो तुमको अब मालूम हो जाएगा। तुम अपना हाल बताओ कि तुम कौन हो? लोगों ने कहा कि हम अरब के लोग हैं, समंदर में जहाज में सवार हुए थे, लेकिन जब हम सवार हुए तो समंदर को जोश में पाया। फिर हम 1 महीना समंदर में भटकते रहे। फिर हम इस जजीरे में आ लगे तो छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। बस हमें एक भारी दम का और बहुत बालों वाला जानवर मिला। हम उसके बालों की कसरत से उसका अगला पिछला हिस्सा न पहचानते थे। हमने उससे कहा कि ए कमबख्त, तू क्या चीज़ है? उसने कहा कि मैं जासूस हूँ। हमने कहा कि जासूस क्या? उसने कहा कि उस मर्द के पास चलो जो उस पुराने महल में है, और वो तुम्हारी खबर का बहुत मुश्ताक है। बस हम तेरी तरफ दौड़ते हुए आए और हम उससे डरे कि कहीं भूत ना हो। फिर उस मर्द ने कहा कि मुझे बेसान के नखलिस्तान की खबर दो। हमने कहा कि तू उसका कौन सा हाल पूछता है? उसने कहा कि मैं उसके नखलिस्तान के बारे में पूछता हूँ कि क्या उसके दरख्त फल देते हैं? हमने उससे कहा कि हाँ, उसके दरख्त फल देते हैं। उसने कहा कि खबरदार रहो, अनकरीब उसके दरख्त फल नहीं देंगे। उसने कहा कि मुझे तिब्रिस्तान के दरिया के बारे में बतलाओ। हमने कहा कि तू उस दरिया का कौन सा हाल पूछता है? वो बोला कि उसमें पानी है। लोगों ने कहा कि उसमें बहुत पानी है। उसने कहा कि अलबत्ता उसका पानी अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने कहा कि मुझे ज़ग़र के चश्मे के बारे में खबर दो। लोगों ने कहा कि उसका क्या हाल पूछता है? उसने कहा कि उस चश्मे में पानी है और वहाँ के लोग उस पानी से खेती करते हैं। हमने उससे कहा कि हाँ, उसमें बहुत पानी है और वहाँ के लोग उसके पानी से खेती करते हैं। फिर उसने कहा कि मुझे उम्मीयीन के पैगंबर के बारे में खबर दो कि वो क्या कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि वो मक्का से निकले हैं और मदीना में गए हैं। उसने कहा कि क्या अरब के लोग उनसे लड़े? हमने कहा कि हाँ।
اس نے کہا کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں میں غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا کہ یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابعدار ہوں، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور البتہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، پس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں، سوائے مکہ اور طیبہ کے، کہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے، یعنی منع ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ کر آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور البتہ اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ خبردار رہو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر نہیں دے چکا؟ تو اصحاب نے کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہوئی جو میں نے تم لوگوں سے دجال اور مدینہ اور مکہ کے حال سے فرما دیا تھا۔ خبردار رہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین کرام، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ وہ جزیرہ بحیرہ عرب میں موجود ہے، لیکن اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اس جزیرہ سے دجال اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ دجال کا جزیرہ کون سا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور دجال اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو کہ ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی۔